अच्छा, आज जो हम लोग सम्स करने जा रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट का लास्ट सम्स है आप लोगों का। ओके, ये इंस्टीट्यूट मैट का जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो निकालो। इंस्टीट्यूट मैट क्वेश्चन नंबर 27 हम जो पीडीएफ दी है उसमें भी है, इसी तरह का सेम सम्स है, लेकिन मेरे पास अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट मैट में सेम क्वेश्चन है, हम करवा देते हैं। ओके, चलो तुम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाओ। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट AXYZ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट XYZ, ठीक है। देखो, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है, परचेज का यूनिट है, सेल्स का यूनिट है, तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, सारा यूनिट अंदर में लिखना, हाँ बाहर कॉलम में नहीं, अंदर में लिखना। X का है 120, अंदर में लिखना। Y का है 80 और Z का है 152। फिर है परचेस, उसका भी यूनिट अंदर में लिखना, टू परचेस, सारा यूनिट अंदर में लिखना। X का 1000, इंस्टीट्यूट मैट क्वेश्चन नंबर 27, X का 1000 डिपार्टमेंट चैप्टर, Y का 2000 और Z का 2400। ओके, फिर सेल्स है भैया, क्रेडिट में लिखिए बाई सेल्स आपका X का है 1020, Y का है 1920, Z का है 2496। लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, सारा यूनिट अंदर में लिखना। हाँ देखो, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट नहीं दिया हुआ है तो निकाल लो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल। नहीं समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। कभी हम लोग सम्स करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल माइनस परचेस, समझ में आया ना? परचेस नहीं है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालो, पहला कितना निकलेगा? X का 120 प्लस 1000 माइनस 1020, पहला आएगा 100, पहला का क्लोजिंग स्टॉक 100, X का क्लोजिंग स्टॉक 100, Y का कितना दादा? 80 प्लस 2000 प्लस 1920, सॉरी 2000 प्लस 80 माइनस 1920, 160, और Z का 56, सबका यूनिट निकल गया। কোনটা? Y, ও সরি Y হচ্ছে 106, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Y টা 106 হচ্ছে, 106 106 বাস নাম্বার, মিনিবার সন্তোষ টু বিবি বার 106 Y, X का 100, Y का 106 और Z का 56। ओके, अब आओ। अच्छा, अब देखो तुमको यहाँ पे सेल्स का रेट दे दिया 20 रुपया, साढ़े 22 रुपया, 25 रुपया, मल्टीप्लाई कर देता इंटू 20 इंटू 22.50 इंटू 25 इंटू 20 इंटू साढ़े 22 इंटू 25, कितना आ रहा देख? 1020 इंटू 20 करने से कितना आता है? 20,400। X का सेल्स में लिख दे 20,400, लिख दिया। Y का 1920 इंटू 22.5, 43200 Y का, और Z का 2496 इंटू 25, 62,400 Z का, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक का रेट निकालेंगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट में आओ, लिखो वर्किंग नोट में राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीस का कॉलम दे दिए। सबसे पहले लिखो सेल प्राइस फॉर यूनिट प्रोड्यूस, जो यूनिट तुम प्रोड्यूस किया है उसका सेल प्राइस। एक्स का कितना है 1000,
y का कितना है 2000, z का कितना है 2400, x का 1000, y का 2000, z का 2400। तो परचेज वाला यूनिट लेना, क्या हेडिंग क्या क्या, सेल प्राइस फॉर यूनिट प्रोड्यूस, x का 1000, y का 2000, z का 2400, यूनिट का अंदर में लिखा, अंदर में। अब उसको मल्टीप्लाई कर सेल प्राइस से, इंटू 20 इंटू 22.5 इंटू 25, ठीक है। तो पहला कितना आएगा, पहला 20,000, दूसरा 22.5 इंटू 2000 45,000, फिर कितना आएगा 2400 इंटू 25 60,000, ठीक है। मैंने सेल प्राइस निकाले किसका, जो यूनिट प्रोड्यूस किया उसका, ठीक है ना। 20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, तो 45 प्लस 20 प्लस 60, 1,25,000। ये क्या निकल गया, सेल प्राइस किसका, जो यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। इससे माइनस क्या करोगे, कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, टोटल परचेज आपको 1,00,000 बोला है, तो 1,00,000 है कॉस्ट। कितना आ रहा 25,000, 25,000 क्या आ गया जीपी, माइनस कॉस्ट 1,00,000, 25,000 क्या आ गया जीपी, ठीक है। अब भैया जीपी रेट निकालो, जीपी रेट, जीपी रेट का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल इंटू 100, मतलब 25,000 बाई 1,25,000 इंटू 100, 25,000 बाई 1,25,000 इंटू 100, 20% हो रहा है आपका जीपी रेट, जीपी रेट 20%, ठीक है ना। तो यहां हम लोग सबसे पहले जीपी रेट निकाल लिए, ओके। अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, हेडिंग करो, नेक्स्ट वर्किंग नोट, कॉस्ट पर यूनिट एक्स वाई जेड तीनों का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का सेल प्राइस कितना था 20 रुपया, उसमें प्रॉफिट कितना 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80%। अरे 20 का 20% कितना होता है 4 रुपया, 20 से 4 माइनस करेगा 16, उतना माथा पेची ना करके सीधा 20 का 80% निकाल देना रे पगला, 16 रुपया। फिर क्या करेगा, 22.5 रुपया का 22.5 रुपया का 80% निकाल, 22.5 का 80%, 18 रुपया। जेड कितना है 25, 25 का 80%, 20 रुपया, 25 का 80%, 20 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20, ठीक है ना। सब मल्टीप्लाई कर, ओपनिंग स्टॉक में 120 इंटू 16, 80 इंटू 18, 152 इंटू 20, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का 120 इंटू 16, 80 इंटू 18, 152 इंटू 20। फिर परचेज में 1000 इंटू 16, 2000 इंटू 18, 2400 इंटू 20। फिर क्लोजिंग स्टॉक में 100 इंटू 16, 106 इंटू 18, 56 इंटू 20, ठीक है। सब कर लिए, सब मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर कर दे, सब बाहर कर दे और प्रॉफिट निकाले। आजा करते एक एक करके देख। ओपनिंग स्टॉक का कितना आ रहा 120 इंटू 16, 1920, बोलो उज्जवल है ना, बोलो क्रिकेट खेले से छोटे वाला, बोलो 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 बच्चे बोलो। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट एटा 1920, তারপর টা কত বলো 1440 ओपनिंग स्टॉक, তারপরে 3040 परचेज बोलो। ये सब इंस्टीट्यूट एग्जाम में आता है भैया, बहुत बार आया, आएगा तो मक्खन है। परचेज बोलो 16,000, हाँ हाँ 48,000। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे 1600, 2880, वाई का कितना কত ইনটু কত করেছিল, হ্যাঁ কত হচ্ছে 1908 पक्का, হ্যাঁ
19 कत बोल 1908 আর z का कितना একটু y টা একটু আরো দেখে নাও না ইনস্টিটিউট ম্যাথে বলে ভুল আছে তাহলে কি 106 ইনটু 18 তো হ্যাঁ কত হচ্ছে তাহলে ঠিক আছে জিপি বার করে দাও জিপি निकाल लो फास्टर जीपी कत मजा आ रहा क्या मजा है वीडियो को लाइक भी नहीं करता मत कर लाइक छोड़ दो 4080 हाँ 7 हाँ 7668 12,480 ठीक है देखिए हमको जितना डिपार्टमेंट पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया अब आप लोग इंस्टीट्यूट मैथ पकड़ लीजिए डिपार्टमेंट का और अगर ना शुरू कर दीजिए ओके चलिए